कोर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस का फर्क, तो ये आपसे ज़बानी तो पूछा ही जा सकता है। हाँ जी, कोर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस में कोई खास फर्क जो आपके जहन में हो? सर कोर्शन जोर जबरदस्ती करता है। कोर्शन में जोर ज़बरदस्ती है, गन पॉइंट, टेंशन, प्रेशर। अंडू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी यानी पोजीशन करती है, वो उसका नाजायज फायदा। ठीक है, इनका पहला फर्क ये है कि कोर्शन में जोर ज़बरदस्ती है, कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी डोमिनेट करने की, लेकिन उसने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे दूसरे को डरा दिया। जबकि अंडू इन्फ्लुएंस में ये एक ऐसी पोजीशन थी जहां एक बंदा दूसरे की बात सुनता होता था। एक फ़र्क इन्होंने बता दिया। आपके जहन में कोई फ़र्क? बेनिफिट्स क्या के कोई क्वेश्चन के अंदर बेनिफिट्स जो है, कोर्शन में बेनिफिट्स लाजमी रिस्टोर करने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे, और अंडू इन्फ्लुएंस में उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक भी हो सकता है। कोई फ़र्क जो आपके जहन में आता हो? कोर्शन में फिजिकल प्रेशर है, फिजिकली डरा धमका रहे हैं। अंडू इन्फ्लुएंस में दिमागी तौर पे आप अगले एक बंदे को दिमागी तौर पे परेशान कर रहे हैं, उसे दबा रहे हैं। कोई फर्क? बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों जगह फर्क है। कोर्शन में किस पे है? जालिम पे। सोच लें, फिर सोच लें। कोर्शन में मसलूम के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है और अंडू इन्फ्लुएंस में जालिम के ऊपर। पता पेपर में लिखने में जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा रुक के सोच लेंगे तो लॉजिकली। समटाइम क्या होता है कि हम ऑब्वियसली जल्दी में गलत बात लिख जाते हैं। 4 फर्क हमारे पास आ गए हैं जी। वो कॉर्नर वाले भाई, क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं आपस में रिलेटेड हो। क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं कि आपस में रिलेटेड हो, कहीं से भी आ सकता है, कहीं को भी। लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस में क्या होगा? इन्हीं में से एक पार्टी करेगी और इन्हीं में से एक पार्टी पे करेगी। तो ये 2 पॉइंट बन गए। क्वेश्चन करता कौन है? पार्टी टू दो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, बाहर का बंदा भी कर सकता है। क्वेश्चन होता किस पे? पार्टी दो कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकता है, बाहर के बंदे पे भी हो सकता है। तो अंडू इन्फ्लुएंस करता कौन है? पार्टी टू दो कॉन्ट्रैक्ट। करता किस पे है? पार्टी टू दो कॉन्ट्रैक्ट। 2 पॉइंट हो गए। हाँ जी, ये वाले भाई, गैप वाले भाई को। और फर्क, इतने सारे फर्क होते जा रहे हैं, बड़े मजे मजे के। को और भाई लोग आंखें घुमा घुमा के सोच रहे हैं। ये वाले भाई अगर आप कुछ बताना चाहें। क्वेश्चन में क्वेश्चन में कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है, ये पॉइंट हमने कर लिया। क्वेश्चन स्ट्रेंजर भी कर सकता था, अंडू इन्फ्लुएंस ने पार्टी टू दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। हाँ जी, कोई वॉलंटियर? एक जगह डोमिनेट द विल है और एक जगह क्राइम है, या यूं समझे कि एक जगह क्रिमिनल लायबिलिटी है, एक जगह जुर्म हुआ है, कानूनी तौर पे आपने इलीगल हरकत की है। लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस में आपने जो किया है वो कानूनी तौर पे गलत नहीं है। मतलब एक बाप ने अपने बेटे को बस जिस तरह से उसकी विल को डोमिनेट कर रहा था, उस तरह से विल डोमिनेट किया। कुछ डिफरेंसेस इसमें बताए हुए हैं। फैक्टर कॉन्सेंट ऑब्टेन बाय अंडू इन्फ्लुएंस में अंडू इन्फ्लुएंस में क्वेश्चन वो कॉन्सेंट ऑब्टेन्ड होती है डोमिनेटिंग द विल से, और क्वेश्चन में थ्रेट से। नेचर ऑफ प्रेशर फिजिकल प्रेशर है, इखलाकी प्रेशर है। रिलेशनशिप पार्टीज में नॉट बी रिलेटेड, जबकि वहाँ हमेशा रिलेटेड किसी हवाले से। ऑब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्टिव है किसी को मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना, और उधर ऑब्जेक्टिव है फ़ायदा उठाना है। वाह, ये कॉपी पेस्ट सेम हो गया है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव है आपने अनड्यू एडवांटेज उठाना होता है, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्टिव है उसको कॉन्ट्रैक्ट में ज़बरदस्ती शामिल करना होता है, जबकि उधर आप कोई बेनिफिट लेना चाह रहे होते हैं। और क्या डिफरेंसेस हैं? क्रिमिनल लायबिलिटी, क्वेश्चन में क्रिमिनल लायबिलिटी है तो फिर ये इलीगल हरकत भी है, जबकि अंडू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। ऑन होम, किस पे की जा रही है? क्वेश्चन में भी एम्प्लॉयड ऑन अ पर्सन अदर देन अ पार्टी हुज कंसेंट इज डिजायर्ड, उस बंदे के अलावा भी किसी पे की जा सकती है, जबकि अंडू इन्फ्लुएंस सिर्फ उसी पार्टी पे होती है। बाय होम, ये किसी भी कोई भी कर सकता है, और वो तो यानी बाय होम, ऑन होम, अंडू इन्फ्लुएंस में पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, और क्वेश्चन में कोई भी कहीं पे। ऑननेस ऑफ प्रूफ यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, क्वेश्चन में जिसके ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई है, और अंडू इन्फ्लुएंस में जो डोमिनेट कर रहा था। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स,
यहाँ लाजमी करना होता है और वहाँ मे और मे नॉट।